नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में सहमति बन गई। सभी जो एनडीए घटक दल के पार्टी हैं उनको कौन सा सीट मिला ये भी घोषणा कर दिया गया है। 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। उन 17 सीट में एक जीती हुई सीट आपको शिवहर उन्होंने जदयू को दे दिया है और जदयू अपनी 2 जीती हुई सीट एक काराकाट और गया मांझी के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए उन्हें छोड़ना पड़ा है। हम जो है गया से चुनाव लड़ेगा और उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो समीकरण है, जरा उस समीकरण पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो जिन 5 सीटों पर एलजेपी को लड़ना है, मतलब रामविलास पासवान एलजेपी को लड़ना है, उसमें 3 रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है। एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी आपको समस्तीपुर, जमुई, हाजीपुर, 3 ये रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी हो गया और 2 वैशाली और खगड़िया जहाँ पे वो अनरिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे उनके 2 उम्मीदवार जनरल उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। जो बदलाव हुआ है, 6 सीटें पिछले बार चिराग को मिला था, उसमें से 1 सीट नवादा बीजेपी अपने खाते में ले लिया है और बाकी जो सीटें जो अगर समीकरण की हम बात करें तो शिवहर जो बीजेपी के विनिंग सीट था वो सीट जदयू को दिया गया और जो जदयू जो 1 सीट पिछले बार किशनगंज हार गया था वो सीट फिर से जदयू के हवाले ही बीजेपी ने किया है। मतलब सीट शेयरिंग को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, जो आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, नीतीश कुमार जिन सीटों को लेकर अड़े हुए थे कि नहीं ये सीट हम जीते, विनिंग सीट हम नहीं छोड़ेंगे, वो सारी चीज़ें अब कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को मानना पड़ा और अब नीतीश कुमार उन 16 सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे जिन 16 सीट पर पिछली बार वो चुनाव तो जीत गए थे, उसमें से 2 सीट उनका चला गया। एक शिवहर जीती हुई सीट इनके पास आया है और एक हारा हुआ सीट किशनगंज, मतलब 2 जो इनका सीट बाहर गया उसमें से 2 सीट इनको, एक हारा हुआ किशनगंज इनको मिल गया, एक शिवहर इनको दे दिया गया। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि लोकसभा सीट को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार को 12-11, ये सारी बातें बेबुनियाद साबित हुई। नीतीश कुमार ने जो कहा था जितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे उतनी सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने सहमति बनानी पड़ी बीजेपी का, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें सामने आई हैं उस बातों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को कई जगहों पर समझौता करने के लिए बीजेपी मना दी या फिर मजबूर कर दिया है। अब देखिए इसका क्या असर पड़ता है चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से नीतीश एनडीए के साथ हैं, चिराग एनडीए के साथ हैं, मांझी एनडीए के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रिश्तों को की अगर हम बात करें तो बीजेपी सहित तमाम जितने एनडीए के सहभागी हैं उनसे रिश्ता तो बेहतर नहीं ही रहा है, संवाद को लेकर भी और राजनीतिक रूप से। इसका कितना असर पड़ेगा 40 में 40 साधने के लिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से सीट बंटवारे में जो सीटों को आवंटित किया गया है, हमें लगता है कि जितनी सीटें 40 में 40 नुकसान की जो बात होगी भी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी एक दल को होगा तो वो जदयू होगा। ये साफ सीट वितरण से ही ये बातें दिखने जरूर लगी है।